प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय दिख रही हैं। बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी रविवार की देर रात भागलपुर पहुंची थी और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाले खुलासे किए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की मजबूत दावेदारी का उल्लेख किया। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि पारिवारिक कारणों और पिता के देहांत की वजह से वे काफी दिनों से राजनीति में सक्रिय नहीं थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में सक्रिय नहीं होने के बावजूद भी वह लोगों के बीच रहीं और उनसे मिलती जुलती रहीं। द प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने भागलपुर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने की बात भी कही। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन, क्षेत्रीय समन्वयक सह जिला अध्यक्ष डॉक्टर संध्या यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम जब 2020 में आए या 2021 में आए और जो सारे मुद्दे हमने आपके सामने कहे, जो सारे मुद्दे हमने उठाए, वो मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। आपका जो NH80 है उसकी वही हालत है और हम आपको ये कहना चाहेंगे और बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है कि पूरे बिहार में जहां हम घूमे हैं हम जानते हैं उसमें जो सबसे घटिया सड़क है वो ये NH80 है। तो यही आलम है। उसके अलावा जो चौखंडी पुल है जो आज तक टूटा हुआ है, एक पूरा गांव उसकी वजह से संपर्क नहीं स्थापित कर सकता है। ये सारी बातें सोचने की जरूरत है कि क्या पिछले 5 वर्षों में जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन के भेजे गए उनको इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई? अब तो चुनाव आ गया है, क्या आज तक उनको इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई कि उस गांव के लोगों का यातायात कैसे होगा, या अगर अस्पताल जाना होगा तो कैसे जाएंगे? हाथ पे तो उठा के नहीं लेके जाएंगे, गाड़ी जाने की व्यवस्था तो वहां होनी चाहिए। तो यही सारी हालत है जो हम देख रहे हैं और इसके वजह से भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। क्राइम अपने चरम पे है। अभी पीर पैंती की जो बात आपको कही जा रही थी, हम वहां कल गए थे। आज 2025 में 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और आज भी लोगों को काट के बोरी में टांग दिया जाता है। क्राइम की ये हालत है। ये सब गंभीर मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जनता को बताने की तो जरूरत है नहीं, उन्हीं के मुद्दे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सरकार का दावा है। सरकार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। NDA है, स्पष्ट रूप से बात करते हैं। आप भी बिहारी हैं, आप सब, हम भी बिहारी हैं। पिछले कितने वर्षों से? 20 वर्ष हो गए हैं। तो अब ये 2025 में किया जाएगा। विक्रमशिला हम 2020 में भी गए थे, 5 वर्ष तो बीत गए। हर बार इनका यही सब एजेंडा रहता है, चुनाव के वक्त में ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इस गति से सरकारें चलती हैं? गुफा में रह रहे हैं क्या हम लोग? और जहां तक ये किया जाएगा, 2020 में सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाने की हमने बात की। ये तो सभी जानते ही होंगे, जो भी जानकार लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, उन्होंने वो जानते होंगे कि 2020 में सबसे पहले बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग हुआ, जिसपे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं है। यही बातें कही गई। और आज अब ये इस साल जो चुनाव आने वाला है तो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र तो नहीं आया है लेकिन इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 20 वर्षों में स्पष्ट रूप से बोलेंगे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या काम किया नहीं काम किया। ये समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री का काम ही काम करना होता है। ताली बजाना मुख्यमंत्री के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ताली बजाने की जरूरत, उनका काम ही है काम करना। उनको वहां पे बैठाया ही गया है। 14 करोड़ जनसंख्या का उनपे उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ताली बजाने के मोड से बाहर निकलने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी सरकारें हों। 2020 में ये बात काफी जोर शोर से कही थी कि हम जब तक जीवित रहेंगे हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और उसके कारण थे, हम जिस तरीके की बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको 0 लेवल से बदलाव करना पड़ेगा। ये हमसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले वहां पहुंच क्यों नहीं जाते, तब तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे नहीं होगा। आप कैसे पहुंचते हैं उससे तय होगा कि आप वहां जाके क्या कर पाइएगा। लेकिन हमने ये वास्तविकता समझी है पिछले 5 वर्षों में कि ये सारी चीजों के साथ एक महत्वपूर्ण ये चीज भी है कि अभी देश की जो सच्चाई है वो गठबंधन की सच्चाई है। 243 सीट्स पे हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई विजन की बात करेगा, वो सारी बातें जो हमने अभी आपको कही, वाकई में किसी को अगर बिहार बदलने में कोई इंटरेस्ट होगा, विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात करेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात करेगा, तो हम उनके साथ जाने की सोचेंगे। यही बात सच्चाई है, अब वो महागठबंधन हो या NDA हो।
एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया भागलपुर चैप्टर की ओर से आज से सर्जिकल सप्ताह की शुरुआत हो गई। सर्जिकल सप्ताह कार्यक्रम के पहले दिन नौलखा कोठी स्थित JLNMCH कॉलेज ऑडिटोरियम में स्तन कैंसर जागरूकता प्रोग्राम डॉक्टर एकता की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसरों में सबसे आम कैंसर है, जिसकी रोकथाम के लिए महिलाओं में अवेयरनेस जरूरी है। इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर CM सिन्हा, सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार के अलावे डॉक्टर अभिलेश कुमार, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर BK जायसवाल, डॉक्टर हारून रशीद, डॉक्टर सुरेश प्रसाद, डॉक्टर गोपाल शरण, डॉक्टर JP सिन्हा समेत कई डॉक्टर मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम है यह सर्जिकल डेज ये लोग मनाने जा रहे हैं। यह 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। पहला दिन था जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है और मेनली नर्सिंग लोगों को, नर्सेस को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि कैसे अर्ली डिटेक्ट करेंगे ब्रेस्ट कैंसर को, और ब्रेस्ट कैंसर को अगर अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो करीब करीब यह 100% ट्रीटेबल हो जाता है, पूरा का पूरा आप क्योर कर सकते हैं। इसलिए अर्ली डिटेक्शन जो है ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ही एसेंशियल है। अर्ली डिटेक्शन के लिए अभी हमने सभागार में बहुत सारी बातें बताई कि अगर ब्रेस्ट में कोई लंप हो, अगर उसका मार्जिन आप रोज़ टच करके सेल्फ एग्जामिनेशन से भी अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर रोज़ आप उसको टच करते हैं तो आपको अगर फील होता है कि उसका मार्जिन जो है पहले स्मूथ था, अब वह इरेगुलर हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। देसी विदेशी नए झूलों और लंदन ब्रिज गेट के साथ भागलपुर आदमपुर स्थित CMS हाई स्कूल के मैदान में पहली बार डिज्नीलैंड मेला लगने जा रहा है। शहरवासी जल्द ही इस भव्य मेले का भरपूर लुत्फ उठा सकेंगे। CMS हाई स्कूल के मैदान में डिज्नीलैंड मेला लगाने को लेकर दिन रात काम चल रहा है। संचालक W जायसवाल ने बताया कि इस बार का डिज्नीलैंड मेला कश्मीर के थीम पर है, जिसमें लोग हवाई जहाज का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीच शहर में मेला लगने से आसपास के लोग काफी उत्साहित हैं। दरअसल काफी दिनों से भागलपुर वासियों को बीच शहर में इस तरह का मेला लगने का इंतजार था, जो चंद दिनों में पूरा होने वाला है। संचालक की माने तो मात्र 20 रुपये में डिज्नीलैंड मेला में प्रवेश मिलेगा। खास बात यह है कि समर वेकेशन में यह डिज्नीलैंड मेला जहां बच्चों के मनोरंजन और मस्ती का साधन होगा, वहीं लोग मेला परिसर में बने विभिन्न काउंटर से भागलपुरी सिल्क का वस्त्र, कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम सौगात के रूप में लेकर जा सकेंगे। ये डिज्नीलैंड मेला भागलपुर के लिए बहुत ही नया रहेगा। ये डिज्नीलैंड मेला में है हवाई जहाज में घुसकर चढ़कर उसका कश्मीर के थीम में जाना है। कश्मीर का मज़ा आप भागलपुर शहर में CMS स्कूल आदमपुर चौक पे जो है उसमें आप ले सकते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए एक ही साधन है जो कि ये लाया गया है, बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्ग के साधन के लिए, मनोरंजन के लिए। और अगल बगल के जो लोग हैं ये बहुत उत्साहित हैं कि इस तरह का डिज्नीलैंड मेला कभी भागलपुर में नहीं आया था। जो कि आज के डेट में जो आ रहा है ये हवाई जहाज़ पे लैंड करके कश्मीर के थीम में पूरा बर्फ़बारी होगा, उसमें हवा चलेगा, उसके बाद होते हुए दुकानदार सब का मनोरंजन होते हुए। इसमें जो दुकानदार हैं ये बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सबसे आ रहे हैं, जो कि वो लोग को भी एक आस है कि भागलपुर शहर में 2 पैसे का कमाई होगा और वो कमाई से जाके अपने घर परिवार को बहुत खुशी दे सकते हैं और भागलपुर का नाम होगा। कब से चालू हो जाएगा ये मेला? ये मेला आपको 10 से 12 तारीख तक में हम लोग ओपनिंग कर देंगे और हम लोग चाह रहे हैं कि भागलपुर का जो कतरनी चूड़ा है, कतरनी चावल है, उसका भी एक काउंटर दिया जाए, जो कि यहाँ जो आदमी लोग आएंगे उस तरह का शुद्ध कतरनी चावल चूड़ा का काउंटर ऐसा रहेगा जो कि शुद्ध रहेगा। जो बाहर से भी लोग आएंगे तो वो भी लेके जा सकें, उस तरह का हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि एक काउंटर। और भागलपुर सिल्क का भी कुछ यहाँ पे दुकानें रहेंगी
जो कि टिकट वगैरह क्या होगा सर? टिकट हम लोग एंट्री फीस मात्र 20 रुपया रखने वाले हैं, जिसमें आपको हवाई जहाज़ से एंट्री करवा के सिंगापुर हवाई जहाज़ उसका कश्मीर के थीम में घुसाते हुए हम लोग मनोरंजन कराएंगे। आप जो यहाँ मेला लगा रहे हैं, इसको लेके क्या स्कूल प्रशासन से और जिला प्रशासन से परमिशन मिल चुका है? जी सर, यहाँ स्कूल वाले से परमिशन मिल चुका है, जिला प्रशासन से भी मिल सका है, लोकल जो थाना है जोगसर उससे भी मिल चुका है। इसमें अगल बगल के लोगों को, बच्चों को, बुजुर्ग को बहुत उत्साहित हैं कि इस तरह का डिज्नीलैंड मेला आ रहा है और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके चालू हो जाए। गर्मी छुट्टी है भी बच्चों के मनोरंजन के लिए लाया जा रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ W जायसवाल, दीपनगर संकट ऑफिस। भागलपुर हबीबपुर स्थित मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के स्टेडियम में रविवार को मुफस्सिल क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 5 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन युवा समाज सेवी सहजेड मॉन्ट स्कूल के डायरेक्टर जीनी हमीदी, समाज सेवी मिंटू कलाकार और इलाके के लोगों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं चीफ गेस्ट जीनी हमीदी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट में कई टीम ने भाग लिया। मिंटू कलाकार ने बताया कि मुफस्सिल क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 5 टूर्नामेंट कराने में अन्य लोगों ने भी सहयोग किया और सारी प्लेयर्स जो कि अभी मौजूद है दोनों ही टीमों के, दोनों से मुलाकात करेंगे और इन सभी को मुबारकबाद देंगे इस टूर्नामेंट के उद्घाटन का और इन्हें वो टिप्स और कुछ सलाह देंगे कि किस तरह से ये मैच खेला जाना चाहिए और किस तरह से ये गेम स्पीड बना के रखना चाहिए। आपस में किसी तरीके का क्रिकेट को लेके मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, आपने पहले भी देखा होगा भागलपुर के जितने हमारे थे मिंटू कलाकार और जीनी हमीदी साहब, आप देख सकते हैं सारी शहर से मुलाकात करते हुए और आप देख सकते हैं हमारी माई और मौजूद मिस्टर जीनी हमीदी जो कि रेड माउंट स्कूल के डायरेक्टर हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये जो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म चलाने का कमेटी द्वारा ये इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सबसे पहले मैं यहाँ मुफस्सिल प्रीमियर लीग सारे कमेटी के मेंबर को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार जगह पर जो है टूर्नामेंट क्रिकेट का जो करवाते रहते हैं ये काफी तारीफ, जितना तारीफ करो रखा है, क्योंकि इस इलाके में ये जोश है बहुत ज्यादा बात यहाँ पर जगह पर है और खासकर इस कमेटी को जो है कहना चाहता हूँ इस जगह पर ओवरसीज प्लेयर्स जो आते हैं इस खेलने के लिए, इस ग्राउंड को और लोकल क्रिकेट के लिए, यहाँ के ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं अपने नए और सीनियर प्लेयर्स को इस ग्राउंड पर आएंगे के लिए, तो उनके साथ जो जितने यूनिवर्सिटी प्लेयर्स को खेलेंगे सीखेंगे, ये आगे चल के ये भागलपुर अस्पताल के सकते हैं और हो सकता है मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के ऑडियंस को, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप अगर स्पोर्ट्स के द्वारा जितना अपने बच्चे जो अपने सोसाइटी का नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप को रोशन करते हैं स्पोर्ट्स के द्वारा, ये मैं कहना चाहता हूँ वैसे पेरेंट्स को कि आप अपने जितने भी अपने बच्चे को है कम से कम इस ग्राउंड पर जितना यहाँ पर मैच टूर्नामेंट मैच होता है तो उस मैच में हमेशा आप लोग अपने बच्चे को इस ग्राउंड पर लाए और खेल दिखाए। और यहाँ पे ऐसे बच्चे से बहुत अच्छे प्लेयर्स है, उसका खेल देखने के बाद हो सकता है कि वो भी और अपने कर सकते हैं। मैं फिर से लास्ट इस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा इस ग्राउंड पर हमेशा इंक्रीज हर साल इससे बेहतर टूर्नामेंट हो और भागलपुर के सारे प्लेयर्स इस ग्राउंड पर आए ताकि जो है बाकी जो है भागलपुर में नाम रोशन इस जगह का हो। थैंक यू। और आप भी देख सकते हैं हमारे टीम के जीनी हमीदी रेड माउंट स्कूल के डायरेक्टर साहब और उनके साथी मिंटू कलाकार विनर ट्रॉफी को लीड करते हुए देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये ट्रॉफी, बिल्कुल चमचमाती हुई। दोनों ही टीम के कप्तान सारी टीमों में कहूँगा कि इसी तरह करेंगे ट्रॉफी को देख करके देख सकते हैं आप दोनों ही यहाँ पर रनर की लगभग नहीं आई है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्र नेता कुणाल पांडे, रोहित कुमार समेत कई कार्यकर्ता ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए कुलपति गो बैक के नारे लगाए। प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि टीएमबीयू अब शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि दलालों का अड्डा बन गया है। हर बार जांच कमेटी बनाई जाती है लेकिन उन कमेटियों की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती। छात्र नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है तो वे लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिस प्रकार से बीते 3 वर्षों का अगर कुलपति का कार्यकाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न घटनाएं घटी लेकिन उसका जांच कमेटी बना। जांच कमेटी का कभी आज तक निष्पक्ष जांच रिपोर्ट नहीं आया। इस रिपोर्ट के पीछे क्या कारण है? ऐसे कई घटना अगर आप देखेंगे, टीएमबी कॉलेज में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट, उसके बाद 27 जनवरी को बनी कमेटी का अब तक रिपोर्ट नहीं आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपको पता होगा एशियन हिस्ट्री में किस तरह से छात्राओं के साथ घटना घटी, किस तरह से छात्राओं के साथ मैसेज करने का और विभिन्न घटना से एक शिक्षकों पर लगा आरोप, लेकिन अब तक उस पर कुलपति ने कोई निर्णय नहीं लिया। आज उस छात्रा को राजभवन तक का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? कुलपति महोदय तय करे। हमारी इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोगों ने पुतला दान किया है। हमारा कुलपति से मांग है कि जो भी कमेटी बनी है 24 घंटे के अंदर उसका निष्पक्ष जांच करके रिपोर्ट आए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। कुणाल पांडे, प्रदेश सहमंत्री, एबीवीपी। कुलपति के कार्यकाल में, बीते 3 साल के कार्यकाल में ये परीक्षा विभाग और पूरा विश्वविद्यालय ये दलाली का अड्डा बना हुआ है और कुलपति के नाक के नीचे ये सब सारा हो रहा है और कुलपति को भी सारा चीज पता है। लेकिन जिस प्रकार से आज इसको ढकने के लिए कुलपति आज 3 साल में पहली बार ये दौरा करते हैं और उनको ये दिखता है कि परीक्षा विभाग में खिड़की नहीं है, पानी आता है। अगर ये कार्य वो पहले कर लिए रहते तो आज ये स्थिति विश्वविद्यालय की नहीं होती। हमारी कुलपति से मांग ही नहीं है बल्कि वो इसकी जांच जो इन्होंने कराया इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और ऐसे कई लोग ये इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनको बर्खास्त किया जाए और जिनको भी हटाया जा रहा है ये ऐसा नहीं करें कि किन्हीं का जो पाप है किसी के सिर पर मढ़ दिया जाए। जो इसमें सही है उसको जांच करके उसको बचाया जाए और जो गलत है उस पर कार्रवाई की जाए। भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित बाबा अनंत दास स्मृति शताब्दी समारोह सह प्रदेश स्तरीय गंगोता महासम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह अपनी ओर से बाबा अनंत दास को पद्मश्री सम्मान देने का प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर बाबा अनंत दास को पद्मश्री से नवाजा जाता है तो यह अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक बड़े सम्मान की बात होगी। इसके पूर्व टाउन हॉल में डॉक्टर जायसवाल का स्वागत कार्यक्रम के संयोजक एवं अति पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रतन मंडल, डॉली मंडल, संतोष शाह, डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा सहित कई लोगों ने किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने गंगोता समाज के लोगों की सराहना करते हुए उन्हें मेहनतकश बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगोता समाज के लोग अपने दिल में कुछ नहीं रखते और मुंह पर बोलने वाले होते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही गंगोता समाज के उत्थान के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। देखिए, गंगोता समाज शुरू से ही नीतीश कुमार जी और एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है और गंगोता समाज को हम लोग चाहते हैं कि इनको सम्मान मिले, अधिकार मिले और बाबा अनंत दास को पद्म पुरस्कार मिले। इसके लिए बिहार एनडीए प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के पास अनुशंसा करेगी कि अगले बार इनको जो अगले 26 जनवरी को जो पद्म पुरस्कार का घोषणा हो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा, तो उसमें बाबा अनंत दास का नाम हो। बड़ा दुखद है
लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जो अपराध और शराब का आरोप सुबह से शाम तक लगाते हैं, अब उनको शर्म आ रहा होगा कि अपराध की संस्कृति लालू यादव और राजद ने पैदा किया, शराब की संस्कृति भी लालू यादव ने ही और इंडी गठबंधन ने पैदा किया। हम लोग जितने भी समाज हैं, सभी समाज के जो महापुरुष हैं, उनके महापुरुष को हम लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गंगोता समाज जो है बाबा आनंद दास को आज हम लोग याद करेंगे। आपका स्वागत भी जगह ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक है और जिस तरह से पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को हमारे देश के सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाकर नेस्तनाबूद किया, 96 आतंकवादी का जनाजा अर्थ ही निकलवा दिया, पूरा दुनिया देखा नए भारत की ताकत। और इस नए भारत की ताकत को अब दुनिया मुट्ठी में जो ये है बांध रहा है, लोहा मान रहा है उसको। और हम आने वाले समय में भारत को और भी विकसित करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से पंचायत स्तर पर स्वरोजगार एवं रोजगार केंद्र खोलने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। सहायक रोजगार इंडिया की ओर से सोसाइटी को केंद्र खोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत स्तर पर इसका नाम जीवन जागृति सहायक रोजगार इंडिया रहेगा। घर घर हो रोजगार, हर घर हो खुशहाल के स्लोगन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह बातें रविवार को जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित एक होटल में प्रेस के दौरान कही। साथ ही उन्होंने संस्था के कार्य और उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक रोजगार इंडिया के जीएम अनिल प्रजापति, स्थानीय अध्यक्ष सुनील कुमार के अलावे संस्था से जुड़े अन्य लोग उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम सहायक रोजगार इंडिया और जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा एक गांव-गांव तक, यूँ कहें हर पंचायत स्तर तक हम लोग एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें प्रत्येक पंचायत में हम लोग स्वरोजगार एवं रोजगार केंद्र की स्थापना कर रहे हैं और इससे जुड़कर लोग जो है रोजगार को बढ़ावा देंगे, स्वरोजगार को उसको स्थापित करेंगे। इसका 2 पहलू है मुख्यतः। एक तो है स्वरोजगार में जैसा कि जानते हैं अभी सरकार के द्वारा कई तरह का स्कीमें चलाई जा रही हैं, बहुत सारे उनको रिबेट दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को कोई ऐसा सेंटर नहीं पता है जहां वो जाएं और उसके बारे में जानकारी ठीक से मिल जाए। तो ये काम हमारी जो पंचायत केंद्र होगा वो करेगी और कहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, किस तरह से बैंक लोन के लिए कहाँ अप्लाई करना है, वो सारे चीज़ों में मदद करेगी। और पहला और सबसे प्राथमिक उद्देश्य यही है कि घर घर में रोजगार हो और किसी तरह का किसी को भूखमरी की स्थिति नहीं हो। और इसके लिए स्वरोजगार को हम लोग बढ़ावा देंगे ताकि पलायन रुके। कि आज हम लोगों ने मिलकर के जो हमारी जो सहायक रोजगार इंडिया और जीवन जागृति सोसाइटी है, तो हम लोग अपने बिहार में रोजगार केंद्र की स्थापना शुरू कर रहे हैं। रोजगार केंद्र खोल रहे हैं हम लोग पंचायत में, और हम लोग जिसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। साथ ही जो भी मजदूरों श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं बनाई हुई हैं सरकार ने, तो मजदूर श्रमिक उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम लोगों के जो रोजगार केंद्र होंगे उनके माध्यम से उन लोगों को सरकारी योजनाओं की न सिर्फ जानकारी दी जाएगी बल्कि लाभ उठाने में मदद भी किया जाएगा, पूरा पेपर वर्क करके उनको दिया जाएगा। साथ ही जो लोग रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग डायरेक्ट रोजगार भी मुहैया कराएंगे, बिना किसी दलाल के, बिना किसी बिचौलिए के। आज के समय में जो लोग डायरेक्ट कंपनियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को हम लोग डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनी तक भेजेंगे और डायरेक्ट जो भेजने का काम करेंगे वो हमारा रोजगार केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रोजगार केंद्र स्थापित किया जाएगा। और साथ ही हम लोग उन कंपनियों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो लोग जो PF, ESIC, बोनस, इन सभी चीज़ों को जो फॉलो करती हैं कंपनियां, उन्हीं सब रजिस्टर्ड कंपनियों में हम श्रमिकों
श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई भी उसके पास डिग्री, डिप्लोमा, टेक्निकल कुछ भी हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए हमारे पास रोजगार उपलब्ध है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के रामपुर खुर्द पंचायत में रामवती कन्या मध्य विद्यालय से कंझिया बाईपास तक की सड़क की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। सड़क पर हर समय पानी जमा रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह परेशानी कई सालों से है। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राहगीरों और स्कूली बच्चों को रोजाना दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बारिश में यह सड़क तालाब बन जाती है जिसमें बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं। कई बार उन्हें स्कूल जाने से पहले ही लौटना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सड़क की मरम्मत और नाला निर्माण की मांग की है। पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों ने भी इसे सही बताया है। ज्ञापन पर पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य समेत दर्जनों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं।